आज हम बात करते हैं आपके पीसीओडी के बारे में, पीसीओएस के बारे में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन आता है और आजकल आपने आसपास के जो भी स्थानीय लोग हैं उनमें देखा होगा कि पीसीओएस के पीसीओडी के केस है वो ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, तो क्लास को शुरू से लेकर अंत तक आपको पूरा देखना है। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए हमारे पास में कोर्स अवेलेबल है। हमारी एप्लीकेशन ओम नर्सिंग अकेडमी गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये ऐप मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड कीजिए और रजिस्टर कीजिए। वहाँ पे आप ऑल इन वन कोर्स मात्र 1299 में ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको नर्सिंग के रिगार्डिंग हर तरह की एग्ज़ाम वहाँ पे आप करेगा वो कर सकते हो। ठीक है, चलिए अभी अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके इंट्रोडक्शन की। जो भी पीसीओएस है हम उसको किस नाम से जानते हैं? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। देखिए, ये कई जगह पीसीओडी भी बोलते हैं और कई जगह अपन पीसीओएस भी बोलते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये पीसीओएस, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ठीक है, एक ही बात है। ये हार्मोनल और आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर देखने को मिलता है। किसमें? फीमेल्स में। फीमेल कौन सी? जो भी रिप्रोडक्टिव एज वाली है। जो भी आपको रिप्रोडक्टिव एज वाली जो भी वुमेन है उसके अंदर आपको देखने को मिलता है पीसीओएस वाले केस। ठीक है, और जो पीसीओएस है, जो भी मैं पीसीओडी की बात करूँ उसमें होता क्या है, यहाँ पे जो भी आपकी वुमेन है, ठीक है, जो वुमेन है उसमें क्या देखने को मिलता है? जो भी ओवरी है, ओवरी के अंदर एक्सेस मेल हार्मोन का प्रोडक्शन होने लगता है। मेल हार्मोन जैसे अपन किसे बोलते हैं? एंड्रोजन, जिसका उदाहरण है आपका टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और जिसके कारण से एक्सेस आपके जो देखिए एक्सेस एंड्रोजन जो भी टेस्टोस्टेरोन बनने लगेंगे उसके कारण से जो भी वुमन का जो भी ओवुलेशन है वो क्या होने लगता है? डिस्टर्ब होने लगता है। जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पीरियड है, वो डिस्टर्ब होने लगते हैं, इरेगुलर होने लगते हैं। जो भी आपकी लेडी है, जो वुमन है या गर्ल्स है, उसमें आपको वेट गेन देखने को मिलता है, एक्ने देखने को मिलता है, इनफर्टिलिटी वाली कंडीशन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए कई देखिए इसमें एक नाम प्रीफर करते हैं क्या? पॉलीसिस्टिक ओवेरी। पॉलीसिस्टिक ओवेरी का मतलब ये नहीं कि आपकी जो भी हर एक वुमन है उसकी ओवेरी में आपको सिस्ट है वो देखने को मिलेगी। आपको कुछ वुमन है उसमें आपको मल्टीपल सिस्ट है वो देखने को मिलती है, कुछ में नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सभी में रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपकी एक मेटाबॉलिक आपकी डिजीज़ है, तो आपको वहाँ पे कई तरह के सिम्टम्स है वो भी देखने को मिलेंगे। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। देखिए, नॉर्मली अब मैं बात करूँ, एक नॉर्मल वूमन जो भी एक नॉर्मल लड़की है उसमें क्या होता है? उसमें हर महीने में देखा होगा जो उसका पीरियड का जो भी समय है 14वें दिन पे वहाँ पे या 14 डे पे मैं बोलूँ तो क्या होता है? ओवुलेशन होता है, नॉर्मल ओवम बनता है, हार्मोन का बैलेंस बन रहता है कि मतलब जो भी आपका एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीसीओएस में क्या होता है भाई? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में क्या होता है? वहाँ पे आपको देखने मिलेगा जो एग है, एग यानी जो ओवम है, ओवम वो सही तरीके से मैच्योर नहीं हो पाता। ठीक है, ओवुलेशन का जो भी टाइम है वो भी फिक्स नहीं होता। ठीक है, ओवुलेशन का टाइम है वो भी डिस्टर्ब होता है। और वहाँ पे आपको स्मॉल ये जो बहुत सारे फॉलिकल है वो देखने को मिलते हैं। ये फॉलिकल क्या है कि इनमेच्योर है और ये आपकी ओवरी में क्या होने लगते हैं? एक्यूमुलेट होने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला कि एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। एंड्रोजन मतलब जो भी मेल हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाता है। तो आप ये सोचोगे कि फीमेल में मेल हार्मोन होते कि नहीं होते? अरे होते हैं, लेकिन कम मात्रा में। लेकिन जो मात्रा बढ़ने लगती है तब दिक्कत हो जाती है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी देखने को मिलता है। इसके बारे में आगे और डिटेल में बात करेंगे। और इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ तो आपको जब भी लड़की है उसमें आपको मोटापा देखने को मिलेगा। एक साइकिल चलता है, हार्मोन इम्बेलेंस हो रहा है। हार्मोन इम्बेलेंस हो रहा है तो उसमें आपके हार्मोन इम्बेलेंस में आपको क्या होगा? LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है? बढ़ता है। FSH कम होता है। इंसुलिन हार्मोन जो भी वो क्या होता है? वो भी बढ़ेगा, तो उसके कारण से मोटापा होता है। आपका ओवुलेशन वो इरेगुलर होता है और उसके कारण से आपकी जो भी वुमन है, जो भी लड़की है, वो क्या नहीं कर पाती? प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती। ठीक है, ये सब चलता रहता है। चलिए आगे अपन बात करें एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मतलब ये नहीं कि कोई मैं बीमारी फैलने वाली की बात कर रहा हूँ, ये कॉमन हो गई है। आप अपने आसपास में देखेंगे ना तो बहुत सारे पीसीओडी के पीसीओएस के केस है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए जब भी आपके पीसीओएस के केस है वो आपको मोस्ट ऑफ जो भी टीनेज ईयर्स में, आपको अर्ली एडल्टहुड वाली एज में आपको देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करता हूँ रिस्क फैक्टर, किस में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, किस में ज़्यादा चांस है। एक तो देखिए किस में ज़्यादा चांस रहेंगे उसकी बात करते हैं, जिसकी फैमिली हिस्ट्री हो। ये माता जी है, माता जी को क्या थी? माता जी को भी पीसीओडी था। ठीक है, सिस्टर थी उसको भी पीसीओडी है। इस तरीके से ओबेसिटी, जो ओबेज वूमन या गर्ल होती है उनमें आपको पीसीओएस के चांस ज़्यादा देखने मिलते हैं। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल मतलब जो ये मेहनत वाला काम थोड़ा कम करते हैं। ठीक है, वो डायबिटीज़ इन फैमिली में कोई डायबिटीज़ है, या स्ट्रेस ज़्यादा रहता है।
डाइट बैलेंस नहीं रहती, पुअर डाइट रहती है, यानी आप अनहेल्दी खाना ज़्यादा खा रहे हो। स्लीप डिस्टर्बेंस, सोने का कोई साइकिल नहीं है या नींद पूरी नहीं हो रही, उस कारण से भी जो भी वुमेन है उसमें पीसीओएस की कंडीशन है वो आ सकती है। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूँ कॉजेज ऑफ पीसीओएस। जो भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के कारण क्या हो सकते हैं। देखिए इसमें आपका सबसे पहला, देखिए एग्जैक्ट कारण तो इसका कुछ नहीं है, एग्जैक्ट कारण तो किसी को पता नहीं है, लेकिन उसके कई कारण है, वो अदर फैक्टर्स है वो हो सकते हैं। उसमें एक होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस में देखिए जो भी आपकी बिरयानी, देखिए हर एक सेल को क्या होता है, ग्लूकोज चाहिए होता है, हर एक सेल को ग्लूकोज चाहिए होता है। अब ग्लूकोज देखिए आप ग्लूकोज ले तो लिए, शरीर में ग्लूकोज ले लेंगे, आपके ब्लड में ग्लूकोज चला गया। अब ब्लड में ग्लूकोज गया तो शरीर क्या बनाता है, इंसुलिन बनाता है, लेकिन ये इंसुलिन के यहाँ पे रिसेप्टर वो सही से काम नहीं कर पा रहे, तो इस मतलब वो रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, इंसुलिन अपना काम सही से नहीं कर पा रहा। बॉडी को लगेगा कि भाई आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, आपको और भी ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत है, तो आपका पेनक्रियाज और भी ज़्यादा इंसुलिन बनाने लगता है। इंसुलिन पहले भी बन रहा था, अब आपका पेनक्रियाज और भी ज़्यादा इंसुलिन बनाने लग जाएगा। शरीर के अंदर ज़्यादा इंसुलिन हो जाएगा ना, अगर शरीर के अंदर इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होता है तो क्या होता है भाई, उसके कारण से आपकी ओवरी में मैसेज जाएगा कि भाई जो भी आपके एंड्रोजन का प्रोडक्शन है वो बढ़ाना है। ठीक है, बढ़ा हुआ इंसुलिन क्या करता है, एंड्रोजन के लेवल को प्रोडक्शन करता है और वेट बढ़ता है। वेट कैसे बढ़ेगा भाई, देखिए ग्लूकोज है ब्लड में बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है तो यहाँ पे आपका जो भी रेजिस्टेंस कौन दिखा रहा है, यहाँ पे आपकी सेल के जो भी रिसेप्टर वो रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो भी आपका जो भी इंसुलिन है वो क्या करता है, लाइपोजेनेसिस का काम करेगा, यानी जो भी आपका बढ़ा हुआ शुगर है वो फिर वो क्या है, स्टोरेज करवाने लग जाएगा आपके फैट की फॉर्म में, जिसके जो कारण जो भी आपकी वुमेन है उसका वेट है वो बढ़ने लगेगा। क्या होगा, वेट गेन होगा। और इसमें आपको क्या देखने मिलता है, बढ़ा हुआ इंसुलिन क्या करता है, ओवुलेशन को भी डिस्टर्ब करता है। क्या करता है, ओवुलेशन को भी डिस्टर्ब करता है। तो ये वाली कंडीशन होती है, इसको अपन बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन रेजिस्टेंस में अपन मेटफॉर्मिन देते हैं कॉमन। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपको इंक्रीज एंड्रोजन। कारण क्या है पीसीओएस का, बढ़े हुए एंड्रोजन, मतलब मेल हार्मोन का बढ़ना, टेस्टोस्टेरोन का लेवल का बढ़ जाना। देखिए वुमेन में कम मात्रा में टेस्टोस्टेरोन होता है, लेकिन पीसीओएस में ये ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके कारण से एक का फॉर्मेशन है वो मैच्योरेशन है वो सही से हो नहीं पाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं बात करूँ, कुछ जेनेटिक फैक्टर जो मैंने बताया फैमिली में हो सकते हैं। ठीक है, अगर फैमिली में पहले से पीसीओएस के केस आ रहे हैं तो पीसीओएस के केस अब ज़्यादा आ सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, ये ज़्यादा ज़रूरी है, एग्जाम में से क्वेश्चन आया था, एम्स नोट सेट में 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। वहाँ पे बोलते हैं कि एक होता है LH और एक होता है आपका FSH, किसका लेवल बढ़ेगा किसका लेवल घटेगा। LH का लेवल बढ़ता है और FSH का लेवल कम रहता है। अगर मैं अनुपात की बात करूँ तो वो आपको एग्जामिनर इस तरीके से आपको दर्शाएगा, FSH। ठीक है, LH ज़्यादा है FSH कम है। यहाँ पे देखिए ये इमेज आपको सही से याद दिलाएगी, LH ऊपर है FSH नीचे है। FSH क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए हार्मोन इम्बैलेंस की मैं बात करूँ, ल्यूटिनाइज हार्मोन क्या करता है, ओवुलेशन करवाता है। FSH क्या करता है, FSH जो भी फॉलिकल होते हैं, जो भी आपका ओवम है उसको मैच्योर करने का काम करता है। अरे वो मैच्योर ही नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि FSH की कमी है। ओवुलेशन हो गया लेकिन आपका मैच्योर ओवम ही नहीं है, तो वुमन अब प्रेग्नेंट कैसी होगी, नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो देखिए इंक्रीज्ड LH हार्मोन कंपेयर्ड टू FSH। अगर कोई बोले तो LH का लेवल बढ़ेगा या FSH का, LH का लेवल बढ़ेगा, FSH का कम होगा। ठीक है, चलिए इसके कारण से आपको फॉलिकुलर मैच्योरेशन है वो नहीं देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ फिजियोलॉजी ऑफ पीसीओएस। पीसीओएस की कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। ये इमेज देखिए, इसको अच्छे से समझ सकते हो। पहला देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जो भी आपकी सेल है वो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, किसके लिए, इंसुलिन के लिए। देखिए यहाँ पे इंसुलिन आ रहा है लेकिन ये उसको काम ही नहीं करने दे रही, क्यों, रेजिस्टेंस दिखा रही है। अब इंसुलिन तो बन रहा है, इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन काम में नहीं आ रहा, इंसुलिन बन रहा है काम में नहीं आ रहा, तो इंसुलिन का लेवल है वो बढ़ेगा। अब इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, ओवरी को बोलेगा भाई इंसुलिन का लेवल बढ़ रहा है, तो ओवरी उसको देख के क्या करेगी, एंड्रोजन का लेवल है वो प्रोड्यूस करेगी, एंड्रोजन का लेवल बढ़ाने लग जाएगी। मेल हार्मोन है उसका लेवल बढ़ने लगेगा। ठीक है, अब मेल हार्मोन बढ़ रहे हैं
ठीक है, एंड्रोजन का लेवल कम क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। तो उसके कारण से देखिए एक्सेस एंड्रोजन और हाई इंसुलिन के कारण से जो भी फॉलिकल है वो अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाते। एफएसएच हार्मोन की कमी होती है तो फॉलिकल अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो भी मैच्योर एग है वो रिलीज नहीं हो पाता ओवरी में। मैच्योर एग है वो ओवरी से रिलीज नहीं होता, और आपका जो भी एग है वो मैच्योर नहीं होता, तो वो कहाँ पे देखने को मिलता है आपको, जो भी मैच्योर एग है वो आपको ओवरी में देखने को मिलेगा। तो कई सारे आपको बहुत सारे फॉलिकल है वो देखने को मिलते हैं कहाँ पे, ओवरी में। और ये आपको क्या दिक्कत है, यहाँ पे आपको इरेगुलर क्या देखने को मिलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। पीरियड पता नहीं कब आ रहा था, क्यों समझो कि इस महीने 6 तारीख को आया था, पिछले महीने 18 तारीख को आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट महीने क्या पता 13 को आए, 15 को, ऐसे इस तरीके से कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, अब नॉर्मल क्या है या इरेगुलर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूँ। जो भी पीसीओएस है उसमें क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, जो पीसीओडी में जो पीसीओडी के कॉजेज है वहीं से आपको रिलेटेड साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे पहले बात करता हूँ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको इरेगुलर पीरियड देखने को मिलेंगे। पीरियड वो डिले होती हैं, ब्लीडिंग है वो कभी उसमें बहुत कम होती है, कई बार आपको मेन्स्ट्रुएशन एब्सेंट देखने को मिलता है, और कई बार अचानक से आपको ज़्यादा ब्लीडिंग है वो देखने को मिलती है। ये मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट मैं बात करूँ आपकी जो भी फीचर्स ऑफ हाई एंड्रोजन, जो भी हाई एंड्रोजन है, जो भी जो भी आपका मैं बात करूँ हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर बढ़ जाता है तो वुमेन में क्या देखने को मिलता है, हिर्सुटिज्म। गोल्डन लाइन मान लीजिए, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एग्जाम में अगर बोले कि एक आपका जो भी क्लाइंट पीसीओएस है तो उसमें आपको कौन सा साइन सिम्टम देखने को मिलता है भाई, हिर्सुटिज्म मतलब देखिए यूँ समझो कि मेरे चेहरे पे दाढ़ी आ रही है, नॉर्मल है, लेकिन वुमन के चेहरे पे दाढ़ी आ रही है, हिर्सुटिज्म। समझ गए? तो वही बात है, पीसीओएस में आपको क्या देखने को मिलता है भाई, हिर्सुटिज्म देखने को मिलता है। अगर पीसीओएस में अगर हार्मोन की बात आई तो क्या क्या होता है, एलएच का लेवल बढ़ता है, एफएसएच का लेवल घटता है, और एक इंसुलिन का लेवल क्या होता है भाई, इंसुलिन का लेवल भी बढ़ता है। क्यों? इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। अगर हार्मोन की बात आई तो ये हमेशा करना। अगर साइन सिम्टम की बात आई तो हिर्सुटिज्म देखने को मिलता है। हिर्सुटिज्म के साथ में आपको एक्ने भी देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? एक्ने भी देखने को मिलते हैं। और कई बार क्या होता है, जो भी गर्दन वाला एरिया है वहाँ पे आपको कालापन देखने को मिलता है, वो भी देखने को मिलता है। ये नॉर्मल है। एक देखिए हिर्सुटिज्म देखने को मिलता है, एक्ने देखने को मिलता है, ऑयली स्किन और पिंपल्स देखने को मिलते हैं, एलोपेशिया। जैसे आदमी होते हैं ना, उनके बाल यहाँ से झड़ने लग जाते हैं। ठीक है, वैसे फीमेल में क्या होता है, उनके भी बाल यहाँ से आपके जो भी बाल है वो झड़ने लग जाते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ आपने देखो पुरुषों में बाल है वो ज़्यादा झड़ते हैं, फीमेल्स में कम झड़ते हैं, तो वैसे फीमेल्स में झड़ने लग गएंगे। ठीक है, ये देखने को मिलता है इसमें आपके जो भी पीसीओएस वाले केस में। नेक्स्ट में बात करूँ, नेक्स्ट में आप देखिए वेट चेंजेज में क्या देखने को मिलेगा भाई, वेट गेन होगा और सेंट्रल ओबेसिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, वेट क्या होगा, गेन होगा, और आपको सेंट्रल ओबेसिटी देखने को मिलेगी। फर्टिलिटी प्रॉब्लम में एनोवुलेशन देखने को मिलता है। इनफर्टिलिटी मतलब एनोवुलेशन मतलब ओवुलेशन नहीं हो पाता, और जब भी वुमेन है वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती, उसको इनफर्टिलिटी। स्किन चेंजेज में आपको क्या देखने को मिलता है, अकेंथोसिस निग्रिकेंस। ठीक है, जो भी आपका अकेंथोसिस निग्रिकेंस का मतलब क्या होता है, डार्क वेलेंटेनी पिगमेंटेशन देखने को मिलते हैं। कहाँ पे, नेक, एक्जिला और ग्रोइन। अभी इसकी इमेज दिखाऊंगा। यहाँ पे गर्दन के पीछे साइड पे, एक्जिला के यहाँ पे, और जो भी ग्रोइन वाला एरिया है वहाँ पे आपको डार्क पिगमेंटेड एरिया वो देखने को मिलता है। और ये किसको दर्शाता है, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को दर्शाता है। चलिए इसी के बारे में इमेज में दिखा देता हूँ। अब नॉर्मल मेन्स्ट्रुअल पीरियड देखने को मिलते हैं, किसमें, साइन सिम्टम है ये किसके, पीसीओएस के। अब नॉर्मल पीरियड देखने को मिलेंगे, कभी ब्लीडिंग कम हो रही है, कभी ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, कभी जो भी पीरियड टाइम पे पहले आ रहे थे अब टाइम पे नहीं आ रहे, ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। हाई एंड्रोजन्स में आपको हिर्सुटिज्म, मैंने बोला कि वुमन के चेहरे पे दाढ़ी आ रही है। ठीक है, शरीर पे बाल ज़्यादा आ रहे हैं, उसको अपने बोलते हैं हिर्सुटिज्म। ठीक है, आपको क्या देखने मिल रही है, जो भी बाल गंजापन वगैरह देखने मिल रहा है, एलोपेशिया देखने मिल रही है। वेट गेन, वुमन का वेट गेन ज़्यादा होता है, सेंट्रल ओबेसिटी देखने मिलते हैं। ठीक है, और वेट है वो कम, वो भी आपको क्या होता है, वो वेट इतनी जल्दी वो कम नहीं कर पाती। ये देखिए अकेंथोसिस निग्रिकेंस, जो मैंने अभी बताया था कि आपको क्या क्या देखने मिलता है, डार्क पिगमेंटेशन देखने मिलता है गर्दन की, ये पीछे वाला ये वाला एरिया, यहाँ पे जो भी आपका एक्जिला वाला पार्ट है वहाँ पे आपको डार्क पिगमेंटेशन देखने मिलता है। ग्रोइन वाला एरिया वहाँ पे आपको डार्क पिगमेंटेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये पीसीओएस में देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट में बात करूँ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक क्राइटेरिया आता है। ठीक है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया काम में लेते हैं, उसको अपन बोलते हैं रॉटरडैम क्राइटेरिया। क्या बोलते हैं? रॉटरडैम क्राइटेरिया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीसीओस में क्राइटेरिया काम में लेते हैं, पीसीओस को पहचान करने के लिए एक क्राइटेरिया काम में लेते हैं, क्या बोलते हैं? रॉटरडैम क्राइटेरिया। क्या बोलेंगे? रॉटरडैम क्राइटेरिया। रॉटरडैम क्राइटेरिया का मतलब है कि आपको 2 से 3 आपको डायग्नोसिस देखने हैं, 2 से 3 आपको साइन सिम्टम या जो भी क्लाइंट में जो ऑब्जर्वेशन करना है कि ये उसमें साइन सिम्टम देखने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। एक तो हो रहा है इरेगुलर ओवुलेशन। आप वुमन को पूछोगे कि पीरियड वो टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो वो बोलेगी कि टाइम पे तो नहीं आ रहे, एक हो गया। दूसरे हाइपर एंड्रोनिज्म, आप बोलोगे कि आपको ऐसे दाढ़ी वगैरह या बालों की ऐसी कोई दिक्कत हो रही है, शरीर पे ज़्यादा आ रहे हैं, वो बोलेगी हाँ वो भी आ रहे हैं। तो 2 क्राइटेरिया हो गए, तो रॉटरडैम क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, ठीक है। या फिर वो आप इन दोनों में से यूँ समझो कि उसके ये हिर्सुटिज्म वाली कंडीशन नहीं है। लेकिन आप यूएसजी में देखोगे तो पॉलीसिस्टिक ओवेरीज है, तो वो भी किसको इंडिकेट कर रहा है? पीसीओएस को, ठीक है। 2 क्राइटेरिया फॉलो होने चाहिए इनमें से। देखिए इमेज दिखाता हूँ, उसमें आप अच्छे से समझ जाओगे। देखिए रॉटरडैम क्राइटेरिया फॉलो करना है। एक तो हम उसको पूछेंगे कि ओवुलेशन हो रहा कि नहीं हो रहा, पीरियड टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो एक इंक्लूड हो गया। उसको बोलेंगे कि चेहरे पे दाढ़ी बाल गिरना ऐसी वाली दिक्कत हो रही है, या शरीर पे कहीं पे ज़्यादा बाल आ रहे हैं, वो बोलेगी आ रही हैं, तो वो भी काउंट कर लेंगे। नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज ऑन अल्ट्रासाउंड, अगर आपको अल्ट्रासाउंड में देखेंगे इस तरीके के आपको क्या देखने मिलेंगे? फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्या है? पीसीओएस, ठीक है। अगर तीनों में से अगर 2 चीज़ हो, कोई भी 2 चीज़ हो, ये हो, ये हो, या फिर ये हो, तीनों में से अगर 2 चीज़ आ रही है तो हम उसको पीसीओएस बताएंगे। ये होता है रॉटरडैम क्राइटेरिया, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग में आपको क्या देखने मिलता है? इनलार्ज ओवरी देखने को मिलेगी, मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल देखने को मिलेंगे, और जो भी मल्टीपल आपके स्मॉल फॉलिकल है उसको अपन स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स बोलते हैं। इनको अपन क्या बोलेंगे? ये आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे, इसको अपन क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग ऑफ पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स बोलते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूँ कॉम्प्लिकेशन पीसीओएस में। इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। इनफर्टिलिटी मतलब जब भी कोई भी वुमेन है वो माता नहीं बन पाएगी, प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। टाइप 2 डायबिटीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर है वो भी आपको बढ़ा हुआ कई बार देखने को मिलता है। आपको डिसलिपिडीमिया देखने को मिलेगा, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड का लेवल देखने को मिलता है इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण से। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा, इरेगुलर श्रेडिंग देखने को मिलेगी एंडोमेट्रियम की, ठीक है, जिसके कारण से कैंसर के चांस भी हो सकते हैं। एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है। आपको कार्डियोवेस्कुलर डिजीज भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हर डिजीज होने के चांस है वो बढ़ जाते हैं। मेंटल हेल्थ इश्यू जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ईटिंग डिसऑर्डर, ये भी आपको पीसीओएस वाली कंडीशन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो देखिए जो भी आपका मैनेजमेंट है, जो भी ट्रीटमेंट है, वो डिपेंड करता है एज क्या है, कौन कौन से सिम्टम आपको में देखने को मिल रही हैं, वेट क्या है, और फर्टिलिटी गोल क्या है, ठीक है। उस पर आपको ये जो भी सब डिपेंड करता है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। तो जो भी आपको डॉक्टर बोलेगा वो सबसे पहले बोलेगा कि आपको सबसे पहले अपना जो भी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, उसमें आपको वेट को कम करना है। 5 से 10% वेट लॉस करना है। अगर 5 से 10% वेट लॉस होगा तो ओवुलेशन, फर्टिलिटी और हार्मोन और इंसुलिन रेजिस्टेंस ये वाली कंडीशन में आप इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं डाइट एडवाइस में रिकमेंड क्या करेंगे, क्या बोलना है कि हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, फाइबर रिच डाइट लेनी है, फ्रूट और वेजिटेबल लेना है, ग्रेन्स लेने हैं, ठीक है। और अवॉइड क्या करना है, जैसे आपके शुगरी ड्रिंक्स है, जैसे आप कोको कोला पेप्सी पी रहे हो उनको अवॉइड कीजिए। जंक फूड, बाहर का कुछ भी तला हुआ खा रहे हो बहुत ज़्यादा फैटी, वो भी आपको अवॉइड करना है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को आपको क्या करना है, आपको अवॉइड करना है। और क्या करना है भाई, एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करना है, योगा करना है, स्ट्रेंथ और ट्रेनिंग करनी है, और एटलीस्ट 150 मिनट पर वीक, ठीक है। आपको क्या करना है, ये आपको एक्सरसाइज करना है। ये आप करोगे तो आप में जो भी वुमेन है उसमें पीसीओएस को हम कम कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए। अच्छा क्या करना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, पूरी नींद लेनी है, और योगा करते रहना है, ठीक है। बाहर का कोई तला वाला नहीं खाइए, घर के आप फ्रेश चीज़ खाइए। और आपको खाने में आपको जैसे हाई फाइबर डाइट है, आपको सलाद वगैरह, अच्छी सब्जियां, दाल, ये आपको काम में लेना है।
चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। अगर इससे आराम नहीं आए तो फिर अपन मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में होता है दवाइयों का काम। तो देखिए मेडिकल मैनेजमेंट में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वो काम में लेते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ये पीरियड को रेगुलर करती हैं। जो भी एंड्रोजन्स होते हैं, मेल हार्मोन्स होते हैं, उनको कम करने का काम करती है। एक्ने कंट्रोल करने का काम करती है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है मेटफॉर्मिन का क्या काम है भाई? अरे पीसीओएस में मेटफॉर्मिन क्यों देते हैं? क्योंकि ये इंप्रूव करती है इंसुलिन सेंसिटिविटी को। किसको इंप्रूव करती है? इंसुलिन सेंसिटिविटी को। ठीक है, जो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा था उसको कम करती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। ठीक है, तो इससे वेट कंट्रोल होता है और आपको बेटर ओवुलेशन देखने को मिलेगा। एंटी एंड्रोजन ड्रग्स जैसे आपका स्पाइरोलेक्टोन देते हैं। क्यों? क्योंकि वुमन में हिट्सुटिज्म है, एक्ने है, उसको कम करने के लिए अपन एंटी एंड्रोजन ड्रग्स देते हैं। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट किया जाता है। तो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट मतलब आपको वुमन की फर्टिलिटी बढ़ानी है, प्रेगनेंसी को आपको करना है। तो ओवुलेशन इंडक्शन जैसे आपके लेट्रोजोल है या क्लोमिफेंसिटेट है, ये अपन देते हैं। ठीक है, और आईवीएफ करवाते हैं। अगर फर्टिलिटी है वो नहीं हो पा रही, मुश्किल हो रही है, तो हम क्या करवाते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है वो करवाते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। कुछ एफएक्यूज मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका आपको पता ही होना चाहिए पीसीओएस के बारे में। तो पीसीओएस देखिए हार्मोनल डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है ओवरीज को, पीरियड को, मेटाबॉलिज्म को और फर्टिलिटी को। कौन से आपको साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं भाई? आपको इरेगुलर पीरियड देखने को मिलता है, वेट गेन, एक्ने, फेशियल हेयर जिसको अपन बोलते हैं हिट्सुटिज्म, इनफर्टिलिटी, ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है। व्हाट आर एंड्रोजन? एंड्रोजन किसे कहते हैं? एंड्रोजन मेल हार्मोन को बोलेंगे जो पीसीओएस के अंदर बढ़ जाते हैं। हिर्सुटिज्म किसे कहते हैं? एक्सेस हेयर ग्रोथ ऑन फेस बॉडी ड्यू टू हाई एंड्रोजन लेवल। शरीर के अंदर मेल हार्मोन के कारण का बढ़ना, जिसके कारण से शरीर में आपको जो भी वुमन है, वुमन के चेहरे पे, आपके चेस्ट पे, एब्डोमेन वाले एरिया पे बालों की ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाती है। व्हाट इज एक्यांथोसिस निग्रिकेंस? जो भी आपके एक्यांथोसिस निग्रिकेंस क्या होता है? जो भी आपके गर्दन है, ये पीछे वाला एरिया, एक्जिला, ग्रोइन वाला एरिया, वहाँ पे डार्क पिगमेंटेशन आपको देखने मिलते हैं, पैचेस देखने मिलते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्यांथोसिस निग्रिकेंस। नेक्स्ट मैं बात करूँ, व्हाट इज द कॉमन LH-FSH रेशियो? तो कॉमन LH-FSH रेशियो ये रहेगा। ये एम्स नॉर्थ स्टेट में 2 बार क्वेश्चन आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर पीसीओएस? पीसीओएस के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या है? लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन हो गया और वेट रिडक्शन हो गया। कोई भी पूछे कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या रहेगा भाई, तो यही रहेगा। ठीक है, विच मेडिसिन इंप्रूव इंसुलिन रेजिस्टेंस इन पीसीओएस? तो वो रहेगी मेटफॉर्मिन। विच मेडिकेशन हेल्प ओवुलेशन? तो वो होती है लेट्रोजोल और क्लोमिफेंसिट्रेट। व्हाट लाइफ स्टाइल चेंजेस हेल्प मोस्ट इन पीसीओएस? तो कौन सी लाइफ स्टाइल सही रहेगी? आपको हेल्दी डाइट लेना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, वेट को कंट्रोल करना है, स्ट्रेस को मैनेज कीजिए और प्रॉपर जो भी स्लीप है, पूरी नींद वो लेना है। ठीक है, ये लेंगे तो पीसीओएस कम होने के चांस रहेंगे। चलिए मैं हार्मोन की बात करता हूँ। मैंने बोला कि जो भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका लेवल बढ़ा हुआ रहेगा। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल क्या रहेगा भाई? वो कम रहेगा। टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन है ये, ठीक है, उसका लेवल बढ़ा हुआ देखने मिलेगा। इंसुलिन का लेवल बढ़ा हुआ देखने मिलेगा। सिर्फ FSH का लेवल कम देखने मिलेगा। तो ये था पीसीओएस के बारे में, जहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, आप हमारा कोर्स बाई करना चाहते हो, तो आप हमारी एप्लीकेशन ओम नर्सिंग एकेडमी को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत तरह के कोर्स है वो देखने को मिल जाएंगे। मैं प्रीफर करूँगा आप ऑल इन वन कोर्स मात्र 1299 रुपये में ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको हर तरीके का जो भी कंटेंट देखने मिलेगा, जिसके अंदर आपको हमारे रिकॉर्डेड क्लास है, टेस्ट सीरीज़ है, आपको PDF नोट्स है वो जो डाउनलोड करने के लिए भी मिल जाएंगे। कहाँ पे? हमारी एप्लीकेशन पे। हमारी एप्लीकेशन का नाम है ओम नर्सिंग एकेडमी। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, जो भी कोर्स सही लगे वो आप ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर ये क्लास आपको पसंद है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। कोई भी कमेंट हो या कोई नई क्लास चाहिए या फिर कोई टॉपिक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, हम उस पर भी टॉपिक लेके आएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।